हम लोग जो बात करने वाले हैं आज, मैंने बताया ना, यंग सभी हैं जिनके पास सपने हैं और जो वो सपने को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, वो सभी यंग है। यानी मैं जितनी बार यंग बोलूंगा ना, तो आप अपने आप को यंग मानिएगा, क्योंकि तभी आप जीवित रह सकते हैं, तभी आप खुश रह सकते हैं, तभी आप उत्साहित रह सकते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं। तो आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो यूथ आइकॉन है, और मंथन पटेलिया उनका नाम है। और बहुत सारे कम उम्र में उन्होंने वो सफलता हासिल की है। तो आज बहुत सारी चीजें हम उनसे जानेंगे, समझेंगे। तो पहले तो उनको स्पॉटलाइट करें। ओके मंथन। यस सुनील भाई। अरे वेलकम। थैंक यू। हेलो एवरीवन। बिल्कुल। देखिए, आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यूथ आइकॉन हैं और बहुत कम उम्र में आपने सफलता हासिल की है। तो हम जानना चाहेंगे वो सारी बातें। और आप बिल्कुल उसको जैसे नेचुरल हमारी टॉक होती है ना, वैसे ही हमको सब जानना है। कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि हम वो रियल एसेंस जानना चाहते हैं कि कैसे आप सफल हुए, कैसे आपने वो सारा कुछ किया जो आप जीवन में आप कभी कभी पाना चाहते थे। तो मंथन, पहले मैं ये बता दूं कि मंथन बीबीए किया हुआ है, और अभी उनसे बात करेंगे तब जानेंगे किस एज में उन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया और कैसे उन्होंने सफलता पाई। तो मंथन, सीधा हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं कि आपने किस एज में ये बिजनेस, एमवे बिजनेस प्लान को देखा और क्या समझ आया, और कैसे आपने ये एमवे बिजनेस ऑनर बनने का डिसीजन लिया, और वो आपकी छोटी स्टोरी के माध्यम से बताएं प्लीज। Yeah, for sure. Thank you, Sunil bhai, or thanks to all the leaders for having me here today. And first of all, wishing you a very, 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 very happy new year. आप लोग बिजनेस में, अपनी जॉब में, पूरे करियर में ये साल आपका बहुत ही बढ़िया जाए। आई होप थोड़ी सी मैं अलग जगह पे हूँ, और फॉर्चुनेटली मेरे को वाईफाई मिल गया है, लिंक भी अभी 2 मिनट पहले मिला। एंड एक साइड से मेरा लाइट है, बट डजेंट मैटर, लाइट इतना ब्राइट नहीं है, लेकिन हम लोग बात करने में ब्राइट रहेंगे, राइट। और इनफैक्ट सुनील भाई जब क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि इतनी कम उम्र में सफलता, तो मेरे को पहले ऐसे सुनाई दिया कि इतनी कम उम्र में सफेद बाल कैसे आ गए, बट अल्टीमेटली इट वाज सफलता, राइट। सो आई होप लीडर्स, जैसे मेरा नाम मंथन है, जैसे बताया, और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से इस बिजनेस को काफी सक्सेसफुली बिल्ड कर रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और सुनील भाई का क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कब देखा और ये बिजनेस में कब मैं आया। तो दोस्तों शायद मैं बताऊं, मैं पैदा होने के साथ ही ये बिजनेस के साथ बड़ा हुआ हूँ, राइट। और मैं, एमवे, हमारा बिजनेस, हम सब साथ में बड़े हुए। क्योंकि दोस्तों मैं जब 6 साल का था तब दोस्तों हमारे घर में एमवे बिजनेस आया था। मेरे पेरेंट्स भी, अगर कोई नए फ्रेंड्स आज हमारे कनेक्टेड है विद द मीडियम ऑफ यूट्यूब एंड जूम, तो दोस्तों मैं बता दूं मेरे पेरेंट्स भी इसी बिजनेस में है फ्रॉम लास्ट 17 to 18 years। दे आर टुडे एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, एंड बस उन्हीं के मेंटरशिप के थ्रू भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे, ज्वाइन, इनफैक्ट आगे लेकर के जा रहे हैं आप सबके ब्लेसिंग्स के थ्रू। और दोस्तों शुरू किया मैंने इस बिजनेस को जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, और कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता है, वो चिंगारी लगनी पड़ती है कि ये बिजनेस को क्यों करना है। तो दैट वाज नॉट द बिग डील। मेरे लिए क्वेश्चन ये नहीं था कि ये बिजनेस को क्यों करना है, मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि ये बिजनेस क्यों नहीं करना है, राइट। लोगों के लिए क्वेश्चन ये था कि व्हाई दिस बिजनेस, मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि व्हाई नॉट दिस बिजनेस। क्योंकि दोस्तों जब मैं बड़ा हो रहा था तब तक ऑलरेडी मेरा सब वाई क्लियर हो चुका था। आज इतने सारे मल्टीपल प्रोफाइल अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, वैसे ही मल्टीपल प्रोफाइल के लोगों को दोस्तों मैं जब बड़ा हो रहा था तब देखा था। अगर मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर्स, मैंने यहाँ पे सर्जन्स को देखा। अगर मैं बनना, इनफैक्ट करना चाहता हूँ पीएचडी, तो मैंने यहाँ पे पीएचडी को देखा। अगर मैं आईएलटीएस करके बाहर मूव होना चाहता हूँ तो मैंने उन लोगों को इस बिजनेस को करते हुए देखा। अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम को अपियर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मैंने इस बिजनेस में आईपीएस ऑफिसर्स को देखा। अगर मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ तो मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा, राइट। तो मैंने हर एक फील्ड के लोगों को देखा जो शायद मैं बनने की उम्मीद लेके बैठा था, और अल्टीमेटली वो प्रोफेशंस को देखा। तो एज ए यंगस्टर्स मैं इंस्पायर हो गया कि अगर ये लोग उनके प्रोफेशन जो मेरे को बनना है, अगर वो बनने के बाद इस बिजनेस को कर रहे हैं, देयर शुड बी समथिंग बिग इन दिस अपॉर्चुनिटी। और दूसरा ये था दोस्तों कि जो हमारी जिंदगी बदली थी जब मैं 6 साल से 18 साल का हो रहा था, उस दौरान दोस्तों जो हमारी जिंदगी बदली है, दैट वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मंथन।
और मेरे लिए कि बिजनेस को मैं ज्वाइन करूं, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया, इनफैक्ट आई होप हम सब शायद एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद जितने भी चेहरे यहाँ पे मेरे सामने भी मेरे को दिख रहे हैं वो शायद नए नहीं है, राइट। और लेकिन अगर कोई नया है स्क्रीन के ऊपर विद शायद यूट्यूब के ऊपर, तो दोस्तों मेरे पेरेंट्स ने जब इस बिजनेस को शुरू किया तब वो ऑलरेडी काफी सक्सेसफुली उनके करियर में आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि डैडी ने मैकेनिकल किया, देन आफ्टर एमबीए किया, उनका गवर्नमेंट जॉब था प्लस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस था प्लस मम्मी का गवर्नमेंट जॉब। तो जब डैडी के हाथ में अपॉर्चुनिटी आया एट द टाइम दे वर नॉट सो सीरियस टू बिल्ड दिस बिजनेस बिग टाइम। उनको लग रहा था हम जो कर रहे हैं बहुत सही है, लेकिन जब उन्होंने बिजनेस को बिल्ड करने की शुरुआत की दोस्तों, तब की जर्नी, और जब मैं 18 साल का हुआ तब तक दोस्तों हमारी जिंदगी को मैंने पूरा 180 डिग्री चेंज होते हुए देखा था। जब वो लोग बिजनेस में आए तब मैं 6 साल का, तब वो लोग गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, घर के बाहर 12 घंटे रहते थे, घर के अंदर सिर्फ सोने के लिए आते थे। जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा था 3-4 साल के बाद मम्मी ने जॉब छोड़ दी, मम्मी मेरी फुल टाइम मदर बन गई। उसके 1-2 साल के बाद डैडी ने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को बंद कर दिया। उसके और 1 साल के बाद 2009 में फिर डैडी ने अपना क्लास 1 ऑफिसर का पोस्ट छोड़ा। तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ्री होते हुए देखा इस बिजनेस के थ्रू। हमारे घर में बिजनेस की शुरुआत हुई थी एक 2 व्हीलर के साथ। जब मैं 18 साल का हो रहा था तब दोस्तों हमारे घर में बातें हो रही थी कि अभी कौन सी नई गाड़ी लानी है, तो शायद उस टाइम हमारा प्लानिंग चला था मर्सिडीज। तो आज घर के नीचे मर्सिडीज खड़ी है। तो पूरा ये मैंने लाइफ को 180 डिग्री शिफ्ट होते हुए भी देखा। और मंथन को शायद जिंदगी में जो बनना है, या फिर मेरे जैसे यंगस्टर्स को जो प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, जो प्रोफेशन को सिलेक्ट करना है, वो सभी प्रोफेशन को इस बिजनेस में सक्सेसफुली बिल्ड करते हुए देखा। तब कहीं ना कहीं एक मंथन के अंदर एक चिंगारी लगी, या फिर ट्रिगर लगा, इस बिजनेस को बहुत ही कम एज में शुरू करना है और कम एज में रिटायर भी होना है। तो दैट वाज द वाई रीजन कि इस बिजनेस को मैंने क्यों ज्वाइन किया। और आगे कुछ और भी क्वेश्चंस रहेंगे, शायद उसमें और ज्यादा बात कर पाएंगे। थैंक यू एंड बैक टू सुनील भाई। बताइए मंथन आपने, और मंथन जैसे आप एमवे बिजनेस ओनर बनने का डिसीजन लिया, तो क्या होता है कि जब एमवे बिजनेस में कोई भी आता है तो होता है यही है कि टर्नओवर करना पड़ता है। तो आपने जब जिस एज में स्टार्ट किया तो कैसे आपने टर्नओवर किया, उसके लिए क्या क्या किया, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, उससे क्या रिवॉर्ड्स मिले, उससे आपके कौन से सपने पूरे हुए, तो आप बताएं प्लीज। ओके, शायद एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस है एक ही में, तो विल ट्राई टू, इनफैक्ट मैं उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करूं और सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दे पाऊं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूं कि बिजनेस है तो टर्नओवर तो ऑफकोर्स है ही। तो टर्नओवर करने में तो ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, क्योंकि शायद मेरे बदन के ऊपर एक्स ब्रांड का कोई भी साबुन लगा ही नहीं अब तक। क्योंकि इनफैक्ट जब से मेरे को खुद नहाना आया है तब से मैं एमवे का ही साबुन से नहाता हूँ। जब से मैं खुद नहाने जाता हूँ तो मैं खुद सेटनिक का शैम्पू यूज करता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरे शरीर के ऊपर ना ऊपरी साइड ना अंदर की साइड एक्स ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट गया नहीं है। तो मतलब मेरे को तो पता ही नहीं है कि एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट होता कैसा है, राइट। सो एक बार वो भी ट्राई कर लेंगे एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट कैसा होता है, ताकि लोग क्या यूज करें वो तो पता चल जाए। बट अल्टीमेटली मेरे लिए टफ गेम नहीं था कि टर्नओवर क्यों करना है, क्योंकि अल्टीमेटली टर्नओवर तभी हो, क्योंकि हमारे बिजनेस में हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करते, हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, राइट। अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं। और अगर सुनील भाई मैं बताऊं तो जब मैं पहले से ही कहीं ना कहीं, मैं जब 10th 11th 12th में था तभी मेरे बैग में बुक्स के साथ साथ लंच बॉक्स के साथ साथ एलओसी और डिस्डॉक के सैचेट्स पहले मतलब मिला करते थे। अभी तो वो नहीं मिलते। खैर जब कंपनी ने पीसी बनाना शुरू किया तब हम लोग 3 पीसी में इतने सब सैचेट्स डाला कि कंपनी ने सैचेट्स ही बंद कर दिए। तो वो टाइम सैचेट्स थे, तब मैं उस सैचेट्स को यूज करता था। और मेरे स्कूल के अंदर मेरे कई सारे फ्रेंड्स को, मैं अपने टीचर्स को, हमारे प्रोफेसर्स को मैं वो छोटे छोटे सैचेट्स सेल किया करता था व्हेन आई वाज इन 11th and 12th। एट द टाइम आई वाज नॉट सो एक्टिव इन दिस बिजनेस, लेकिन मेरे को मजा आता था कि मैं कुछ लोगों से अलग कर रहा हूँ, मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ। और फिर उनका रिस्पॉन्स आता था, फिर मैं डैडी मम्मी के साथ उनकी मुलाकात करवाता था। लेकिन 17 साल तक मैंने बहुत सारी चैरिटी की है। ऐसे सोसाइटी के कई सारे फ्रेंड्स को मैंने प्रोडक्ट्स दिए, उनके पेरेंट्स बिजनेस में आ गए, डैडी मम्मी ने कहीं और लेग में डाल दिए। मेरे स्कूल के कई सारे कस्टमर्स बने, लेकिन वो डैडी मम्मी के कोई और लेग में कस्टमर्स बन गए। फिर जब मैं 18 साल का हुआ तब जाकर पता चला कि बहुत सारी अभी चैरिटी हो गई, अब ज्यादा चैरिटी करने में मजा नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली दैट वाज नॉट द बिग डील, मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन नहीं था टर्नओवर कैसे करना है। लेकिन मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट किसी को रेकमेंड करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों जब मेरा फर्स्ट डेमो था, व्हेन आई वाज, मैंने डिसीजन लेके मैंने इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना है। टर्नओवर कब होता है दोस्तों, जब आप खुद किसी को रेकमेंड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को बात करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ओके हमारा नी पेन हो रहा है, हमको क्या प्रोडक्ट लेना है, अच्छा आपको नी पेन हो रहा है, जस्ट एक मिनट चालू रखिए मैं अपलाइन को कॉल करता हूँ। जैसे हम अपलाइन को कॉल करके पूछते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट लगता है, सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास खो बैठता है कि शायद इसको पता नहीं है तो मेरे को क्या प्रोडक्ट देगा। तो जब मैं
बिजनेस बिल्ड करने की शुरुआत की, डैडी मम्मी ने बोला कि तेरे को खुद सब कुछ करना है। कई बार मैंने ये शेयर किया है, लेकिन 1 सेकंड में शेयर करता हूँ दोस्तों के मेरा जो फर्स्ट डेमो था दैट वाज बाय माई सेल्फ। डैडी मम्मी ने बोला कि तेरा फर्स्ट डेमो है, तेरे को खुद ही करना है। मेरे को तो ये था कि डैडी मम्मी डायमंड्स है और मेरे साथ खुद आएंगे वो डेमो करने के लिए, लेकिन उन्हें पता कि नहीं, अगर बाल्टी तो खुद उचकेगा, मतलब उठाएगा, तो तेरे को पता चलेगा पानी की कीमत क्या है। तो जब मैं फर्स्ट डेमो करने के लिए गया, और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। मैं मेरे फ्रेंड के घर पे गया था, मेरा फ्रेंड था, उनके पापा उनकी मम्मी बैठी हुई थी, ऐसे ही एक ग्लास था मेरे साथ जो हम लोग डेमो के लिए जाते हैं। घर पे मैं डेमो सीख के गया, एसेट का डेमो था, और मैं उसके साथ उसके घर पे बैठा हूँ, जस्ट लाइक जब अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। टेबल के ऊपर मैंने सब डेमोस्ट्रेशंस रखे, एसेट, एक्स ब्रांड, डिटर्जेंट, फिर अपना जो हम लोग सल्फर एसिड के लिए होता है, फिर अपना एसिड होता है, जो भी हमारा डेमो का सामान होता है, सब कुछ मैंने डिस्प्ले करके रखा। और मैं डेमो करने ही वाला था, एक ग्लास में पानी, 2 ग्लास में पानी भरा, दोनों के अंदर डाला मैंने पानी, और एक में एक्स ब्रांड और एक में डाला एसिड। और उसके बाद मैं सामने टेबल के ऊपर देखता हूँ, तो टेबल के ऊपर मेरे को बहुत सारी चीजें दिखती है, बेटाडीन दिखता है, चम्मच दिखती है, हल्दी दिखती है, फिर एक्स ब्रांड का टूथपेस्ट दिखता है, बहुत सारी चीजें दिखती है। और शायद उसमें से मेरे को पता नहीं चल रहा है कि अभी ये पानी में डालना क्या है, बेटाडीन डालना है, सल्फर डालना है, हल्दी डालनी है, क्या डालना है। आई वॉज टोटली कंफ्यूज। दैट वॉज माई फर्स्ट डेमो। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई मेरे को अभी याद नहीं है कि इसमें भी क्या डालना है, तो अभी मैं वापस जाऊंगा और मैं सीख के वापस आऊंगा। एंड स्टिल आज वो एक जो हमारी फैमिली है, वो आज हमारे लिए एक अच्छे कस्टमर्स है, लेकिन वो मेरी एक शुरुआत थी। और आज की बात ये है दोस्तों, अगर आप नए हो तो एक ही चीज बताना चाहता हूँ, टर्नओवर तब होगा जब आप खुद किसी को बात करेंगे, जब आप एक बार बाहर निकलेंगे, आप किसी को खुद शेयर करेंगे वजह की किसी से। अगर मैं, ऐसा भी हो सकता है एज आप बिजनेस को ज्वाइन किया, आप किसी को साथ में लेकर के जाओ, लेकिन आप जाकर के खुद बात करेंगे, जबकि वो आपका रिलेटिव है, जबकि वो आपका फ्रेंड है, जबकि वो आपका नेबर है, वो किसी और की वजह से आपके ऊपर ज्यादा फेथ करेगा। तो टर्नओवर वाइज मेरे लिए शायद बड़ा क्वेश्चन नहीं था। और सुनील जी ने शायद इसमें ये भी पूछा था कि टर्नओवर के साथ साथ दूसरा क्या रिवॉर्ड्स पाए और क्या एक्टिविटी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसके बिजनेस बढ़ाने के लिए। ओके फाइन। रिवॉर्ड्स के बारे में बात करूं दोस्तों, रिवॉर्ड्स तो काफी बढ़िया है, मजा आता है। इनफैक्ट एमवे बिजनेस करना इटसेल्फ अ बिग रिवॉर्ड। अगर आप एमवे में हो, वो ही बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। इसमें पैसे हम लोग बाद में कमाएंगे, सब कुछ बाद में होगा, लेकिन वी आर इन दिस बिजनेस, वी शुड फील लकी कि हम लोग ये बिजनेस के साथ है। क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स ये बिजनेस में 17-18 सालों से, कब से मैं राह देख रहा हूँ कि मेरा मामा ये बिजनेस में कब आए, मेरे चाचा ये बिजनेस में कब आए, लेकिन शायद उनको ये बिजनेस के बारे में उतना पता नहीं चलता, वो लोग प्रोडक्ट यूज करते। इफ यू आर ऑन दिस स्क्रीन, वी आर ऑलरेडी लकी, और यही बहुत बड़ा रिवॉर्ड एंड अवार्ड है कि हमारे पास एमवे बिजनेस है। लेकिन अगर उससे मैं अलग बात करूं, ये बिजनेस को बिल्ड करने की हम लोग ने शुरुआत कर ली। और रिवॉर्ड आज क्या है दोस्तों, जब मैं गोल्ड प्रोड्यूसर बना, तो इनफैक्ट मेरा ड्रीम था कि खुद का व्हीकल होना चाहिए, लेकिन वो ड्रीम था केटीएम ड्यूक, जो शायद कई सारे यंगस्टर्स का ड्रीम होता है। वो ऑरेंज कलर का बाइक रहता है, કેવા નહીં કે અવાજ જબરજસ્ત આવે અને સાયલેન્સરનો ધુમાડો કંઈક અલગ જ નીકળતો હોય, રાઈટ। અને इनफैक्ट हर यंगस्टर्स का वो ड्रीम रहता है, मेरा भी वो ड्रीम था। बट फॉर्चुनेटली डैडी मम्मी ने बताया कि इनफैक्ट बाइक की वजह से तू गाड़ी लेगा तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, तो लोगों को साथ में बिठा करके प्लान कर, इनफैक्ट मीटिंग में जा सकेगा, तू ब्रिक टूल्स रख पाएगा, तू डेमो किट रख पाएगा। तो एक अच्छे डिसीजन लेने के बाद इनफैक्ट गाड़ी प्लान की, एंड फॉर्चुनेटली आप सभी के ब्लेसिंग्स भी होंगे उन सभी में। तो दोस्तों मैंने अपने लाइफ की करियर की शुरुआत की विद द मोस्ट, मतलब एमबे की इनकम से। मेरा फर्स्ट व्हीकल आया 18.5 साल की उम्र में, दैट वाज 12 लाख की स्कोडा रैपिड। सो दिस वाज माय फर्स्ट रिवॉर्ड जो मैंने एमबे के थ्रू दोस्तों किया। एंड दोस्तों उसके बाद आज चाहे कितने भी रिवॉर्ड्स हो, चाहे खुद के कपड़े लाने हो, खुद का मोबाइल लाना हो, जिस लैपटॉप से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो लाना हो, ईच एंड एवरीथिंग मतलब खुद के पैसों से होता है। दैट इज मोस्ट, मतलब वो बहुत ही मजा आता है जब आप 22-23 साल की उम्र में और आपके हर खर्चे आप खुद के पॉकेट से कर रहे हो। दैट इज समथिंग रियली वंडरफुल, राइट। और विदेश यात्रा ये सब हो गई हर साल। ये जितने भी हमारे चेहरे अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, उन लोगों के साथ हम लोग इस्तांबुल, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फुकेट, पेनांग, हर अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड है। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मेरी उम्र के साथ उसको रिलेट करूँ, तो दोस्तों हमारे बिजनेस में पैसे कमाना, लाइफस्टाइल बिल्ड करना, गाड़ियां चलाना, ये सब तो मटेरियलिस्टिक है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिवॉर्ड्स हैं जो हम लोग बोलते हैं टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स, जो कुछ ऐसे भी रिवॉर्ड्स होते हैं जो पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज मैं आपके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे बैठा हूँ, हैंड्स आई डोंट हैव दिस, मतलब मेरे पास वो लाइट्स वगैरह नहीं है, तो एक अलग डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे हूँ। हम लोग बड़ौदा से निकले थे लोनावाड़ा जाने के लिए, लेकिन अभी हम लोग गोधरा में स्टे कर चुके हैं क्योंकि 10 गोधरा में ही बज गए।
तो आज क्या हो गया दोस्तों, आज इनफैक्ट ये मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले आधे घंटे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश की एक टीम के साथ बात कर रहे थे, आज आपकी टीम के साथ बात कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट एग्जैक्ट 1 साल पहले हम लोग दोस्तों दिल्ली गए हुए थे, तो वहाँ पे कंपनी के सीईओ मिस्टर मिलिंद पंत आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने इंडिया के कुछ टॉप यंगस्टर्स को बुलाया था उनके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए। तो आप सभी के ब्लेसिंग्स होंगे, तो वहां पे भी उनके साथ बैठने का मौका मिला था। और फिर जब भी इनफैक्ट 2 साल पहले, इनफैक्ट 2 या 3 साल पहले, जब ये इंडिया इनफैक्ट एमवे ने एक एलएसी बनाई थी, यंग एलएसी करके, जहाँ पे यंगस्टर्स को सिलेक्ट किया था अलग अलग रीजन से। तो इनफैक्ट गुजरात वेस्ट इंडिया से हम लोग लकी थे कि गुजरात से हम लोग 2 लोग थे, एक मैं और एक योशित भाई। आई होप शायद ये स्क्रीन के ऊपर आज होंगे, वो मेरे को बताया था कि योशित भाई है स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कम उम्र में अगर ये सब कुछ चीज हो रही है, तो दोस्तों ये कंपनी के थ्रू जो रिस्पेक्ट मिलता है, ये लोगों के थ्रू जो प्यार मिलता है, लोगों के थ्रू जो रिस्पेक्ट मिलता है, वो शायद पैसों से आप नहीं खरीद सकते। हो सकता है मैं बड़ी बड़ी नौकरी करके ये सब कुछ कर सकता, लेकिन ये इतने सारे ढेर सारे लोगों का पूरे गुजरात से, पूरी इंडिया से जो प्यार मिल रहा है, वो शायद चाहे कितने भी रुपये आप दे दो, वो प्यार, वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकते, राइट। सो बाकी बिजनेस तो ऑसम है, एंड अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स आर समथिंग सो वंडरफुल, राइट। थैंक यू सुनील भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमको समझ में मिली है। और मंथन, आज कोई अगर जेनवाई और ये यंग व्यक्ति, मैं हमेशा बोलता हूँ यंग उसको बोलते हैं जिनके सपने अभी जिंदा है, तो अगर वो ये बिजनेस आज देख रहे हैं, और आज जिस तरह से कोविड की सिचुएशन है, उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदली है, तो उस परिस्थिति में आपने कैसे अपने आप को डिजिटली एजुकेट किया, और आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपने अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाया, और जितने भी लोग ये बिजनेस को आज देख रहे हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, उस पर आप रोशनी डालें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, थैंक यू सुनील भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। और राइट क्वेश्चन आया अभी। इनफैक्ट सबसे पहले 2021 आ गया, 2020 गया दोस्तों, राइट। बहुत सारे टर्बुलेंस के साथ रोलर कोस्टर वाला साल था, पूरा ऊपर नीचे, मतलब एक्साइटमेंट भी था, मतलब कुछ डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी था, सब कुछ था। और लेकिन वो कहते हैं ना, इनफैक्ट कई कई जब भी कुछ मुश्किल आती है, तो कोई ना कोई एक नई इन्वेंशन होता है, नई अपॉर्चुनिटी हमको दिखती है। इनफैक्ट लास्ट ईयर दोस्तों दो चीज बहुत ही बढ़िया हो गई, एक तो कोर प्लस आ गया, दूसरा कोरोना आ गया, राइट। और कोरोना की वजह से दोस्तों हम लोग ये टेक्नोलॉजी सीख गए दोस्तों। शायद मेरे को ये लग रहा है कि अगर कोविड नहीं आता, अगर कोरोना नहीं होता दोस्तों, राइट, तो शायद यही टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों हम लोग कुछ सालों बाद आते हैं, राइट। अगर हम तो आ जाते, लेकिन हमारे प्रोस्पेक्ट कब आते, राइट। हो सकता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन ने बोला हम लोग एडप्ट कर लेते चेंज को, हम लोग जूम के ऊपर मीटिंग कर लेते, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की मीटिंग कर लेते, लेकिन शायद जो प्रोस्पेक्ट को हमको कनेक्ट करना है, वो बोलता है कि नहीं भाई, हमको साथ ये मीटिंग हम लोग घर पे बैठे बैठे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज हर एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा भी ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है। एक ही महीने में पूरा चेंज आ गया, 2 ही महीने में पूरा चेंज आ गया। तो अभी मार्केट इतना शिफ्ट हो रहा है दोस्तों कि उसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बताऊं मतलब ये टेक्नोलॉजी को कैसे एडप्ट किया और यंगस्टर्स के लिए मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पेंडेमिक के टाइम में दोस्तों कई सारे यंगस्टर्स ऑलरेडी दोस्तों इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर के दोस्तों कई सारी मतलब मुश्किलें थी, राइट। इनफैक्ट मेरे जैसे बच्चे जो बाहर निकलते हैं, उनको ऑलरेडी कुछ दिक्कत आती थी अपना खुद जॉब सिलेक्ट करना, जॉब बिल्ड करना, या फिर गवर्नमेंट जॉब लेना। और उसके साथ साथ जब पेंडेमिक आ गया, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी और बढ़ गई। अब कहीं ना कहीं लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें जो उनके पार्ट टाइम में हो सके, स्पेयर टाइम में हो सके, घर पे बैठे बैठे हो सके। और दोस्तों हम लोग तो बिफोर एमबीए यही मानते थे कि हमारा बिजनेस घर में होता ही नहीं है। हमारी अपलाइन तो ये बोला करती थी कि भाई घर में आके सोफे पे बैठो ही मत। अब तो हमारी अपलाइन फोन कर करके बोलती है कि भाई सोफे के ऊपर ही बैठो भाई, राइट, एंड तई बैठा बैठा બધું करो। હવે 8 મહિના પહેલા આપણને કહેતા કે સોફા પર नहीं બેસવાનું, હવે બધા કે સોफा पर બેસવાનું, राइट। तो बिफोर लॉकडाउन हम लोग घर के बाहर निकल के बिजनेस को बिल्ड करते थे। अभी तो हमारा बिजनेस पूरा घर पे बैठे बैठे होता है। 110% हमारा बिजनेस अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग सीख गए कि 110%, नॉट जस्ट 50%, 60%, 110% हमारा बिजनेस अभी वर्क फ्रॉम होम से होता है। कई सारे बहनें हैं जो घर पे बैठी बैठी कुछ करना चाहती है, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। तो एज ए यंगस्टर्स ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिजनेस सिर्फ आपको एक पार्ट टाइम इनकम कमा के देगा दोस्तों। जब आप ये बिजनेस के अलग इंसेंटिव को समझेंगे, इसके सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को समझेंगे, यहाँ पे एक लेवल है जिसको बोला जाता है प्लैटिनम डायरेक्ट। अगर सभी इंसेंटिव को आप प्लस करेंगे, यू कैन मेक 12 lakhs एंड बियॉन्ड, मतलब उससे ज्यादा रुपए कमा सकते हो। अगर आप फाउंडर्स जाएंगे, यू कैन मेक 17 to 18 lakhs एनुअल इनकम। अगर आप जाएंगे एमरल्ड्स, आज हमारे साथ बहुत सारे एमरल्ड्स अभी स्क्रीन के ऊपर है, अगर कोर प्लस की इनकम को एड ऑन करते हैं तो वो दोस्तों बहुत ही बड़ी इनकम हो जाती है। अगर बात करेंगे डायमंड्स, दोस्तों काफी बड़ा, काफी सबका ड्रीम लेवल है कि हम सभी को डायमंड जाना है, राइट। कोर प्लस इंसेंटिव अगर इकट्ठा करेंगे दोस्तों, मंथली 7 लाख से ज्यादा की इनकम होती है।
दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे 5, 10, 15 हजार भी कमा सकते हो घर पे बैठे बैठे, वही सोफे पे बैठे बैठे, और वही सोफे पे बैठे बैठे अपने बिस्तर पे बैठे बैठे आप 40,000, 50,000, लाख भी कमा सकते हो। तो एज ए यंगस्टर्स में बताओ, दिस इज द मतलब बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, नॉट जस्ट सेट फॉर द मनी गाइस। लेकिन मैं और एक चीज बताऊं, एक ऐसी इनकम आप कमा सकते हो जो आप अपने टर्म्स पे बिजनेस को कर सकते हो, राइट। आप चाहो तब कर सकते हो, आप चाहो उस जगह पे कर सकते हो, आप चाहो उस व्यक्ति के साथ कर सकते हो, राइट। पूरी चीज कस्टमाइज कर सकते हो। एक ही चीज बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अभी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल रहेगा, उस पर ट्यून कौन सी बजती है जो आपको पसंद है, उसमें वॉलपेपर कौन सा है जो आपको पसंद है, राइट। उसमें आपने किसको ब्लॉक किया है जो आपको पसंद नहीं है, રાઈટ। હવે આપણો મોબાઈલ છે સાહેબ અને આપણે એને કસ્ટમાઇઝ કરીએ છીએ, પણ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં જીવન આપણું છે પણ આપણી જીવનને કસ્ટમાઇઝ બીજું કોઈક કરે છે। એ કહે કે ભાઈ 9 વાગે ઉઠવાનું તો કે હા સાહેબ સલામ સાહેબ, રાઈટ। એટલે કે 6 વાગે ઘરે જવાનું તો કે ओके, राइट। 2 વાગે જમવાનું મળશે तो कि ओके, राइट। जिंदगी हमारी है दोस्तों, लेकिन कोई और कस्टमाइज कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप खुद अपनी जिंदगी को कस्टमाइज कर सकते हो। बात छोटी है लेकिन दोस्तों आपको शायद इसको समझेंगे, इनफैक्ट कुछ पता लगेगा दोस्तों, राइट। और मैं सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, आ तो दोस्तों जमाना है सोशल मीडिया का है, आ तो जमाना है दोस्तों टेक्नोलॉजी का है। अगर शायद उसके साथ हम लोग चेंज नहीं होंगे तो इनफैक्ट आज बहुत ही सही जगह पे दोस्तों आज ये टॉपिक सुनील भाई ने या फिर ये क्वेश्चन पूछा है। आज हर एक इंडस्ट्री, हर एक चीज दोस्तों सोशल मीडिया पे जा रही है, या फिर हर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। और हमने कैसे अडॉप्ट किया दोस्तों, शायद एज ए यंगस्टर, आज मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स अभी यहाँ पे स्क्रीन पे हो सकते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया बड़ी बात नहीं है, उनके लिए टेक्नोलॉजी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग ने इस लॉकडाउन में क्या किया दोस्तों, हमने इस लॉकडाउन में बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपलिफ्ट किया, उनको एजुकेट किया कि कैसे वो लोग सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। रादर सोशल मीडिया को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रमोट नहीं कर रहे, धीरे धीरे लोग उसको सीखेंगे, क्योंकि वो भी एक डायमंड जैसी जर्नी है, राइट। एक बार इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो मतलब अगले दिन से आपको ऑर्डर मिलेगा, लोग आएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पे हम लोग ने बिजनेस को बिल्ड किया, अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि कब हम लोग डायमंड जाए। तो इंस्टाग्राम भी वैसा ही है, आपने एक बार अकाउंट बना दिया तो फिर धीरे धीरे करते करते कुछ 1-2 साल के बाद उसका रिवॉर्ड आपको आना शुरू करता है। लेकिन हम जितने भी हमारे टीम में लोग हैं, जितने भी हमारे ग्रुप में लेडीज है, उनको हम लोग ने गूगल एप्लीकेशन यूज करना सिखाया, उनको हमने फोन पे यूज करना सिखाया, उनको हमने जूम करके स्क्रीन शेयरिंग करते करते उनको पेटीएम यूज करना सिखाया। उनको हमने, क्योंकि आज तक हमारी टीम से बहुत कम लोग थे जो ऑनलाइन ऑर्डर्स करते थे, बाकी लोग तो एमबी ऑफिस जाकर के ऑर्डर करते थे। स्क्रीन शेयर करते करते लोगों को, इनफैक्ट यही लॉकडाउन के अंदर कैसे वो लोग होम डिलीवरी कर सके वो उन लोगों को सिखाया। तो छोटी छोटी बातें जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है वो एज ए यंगस्टर हमको आती थी, लेकिन टीम के हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के रात को 11, 12, 1 बजे तक स्क्रीन शेयर करते करते सबको सिखाया। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर मेरा, हमारे ऐसे कई सारे लीडर्स का बिजनेस सस्टेन नहीं हुआ, कई सारे लोगों का बिजनेस तो बढ़ गया है, राइट। तो गाइस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी और वंडरफुल हो सकता है। थैंक यू एंड बैक टू सुनील भाई। बिल्कुल। एक और चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे मंथन आप तो एक यूथ आइकॉन है और जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये एज में आपने बहुत सारी सफलता पाई है, और आज भी जो जेनवाई इस मीटिंग को देख रहा है और जो यंग यानी जिसके पास सपने हैं, जो ये सेशन को देख रहा है, आपके हिसाब से कौन से वो कारण हो सकते हैं कि उनको ये बिजनेस करने का डिसीजन लेना चाहिए या ये बिजनेस करना ही चाहिए? ऐसे कौन से कारण हैं, उस पे आप रोशनी डालें। थैंक यू। आई होप दोस्तों मैं एक ही चीज बता सकता हूँ, शायद लाइफ में हमको दो ही चीज मोटिवेट कर सकता है, इधर हमको ड्रीम मोटिवेट कर सकता है, इधर हमको फियर मोटिवेट कर सकता है, राइट। और शायद आज ये पेंडेमिक सिचुएशन के बाद हमको दोनों चीज मोटिवेट करनी चाहिए, कि ड्रीम भी मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं मेरे को इतने सारे रुपए कमाने हैं, मेरे को वर्ल्ड ट्रिप करना है, मेरे को कुछ ऐसी चीज करनी है जो घर बैठे बैठे हो सके, मेरे को कुछ ऐसी चीज करनी है जहाँ पे मेरा जॉब डिस्टर्ब ना हो सके, तो ये आपका ड्रीम हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज तो हमको फियर भी देखने की जरूरत है, कि दोस्तों हमने लॉकडाउन में कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन लोगों की जॉब चालू थी लेकिन उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 50% कट डाउन से उनकी जिंदगी चल रही थी। हमने कई सारे बिजनेसेस को देखा जो ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेसेस थे, वो लोग वाइंड अप हो चुके। शायद आपने दोस्तों अहमदाबाद के अंदर एक बिजनेस है, ट्रैवल्स का बिजनेस था उनका, मोदी करके कुछ, मेरे को शायद एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन मोदी करके एक ट्रैवल्स का बिजनेस था, राइट। बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, न्यूज भी तो मैंने सामने आया, राइट। ट्रैवल एजेंसी ने आपको फरसान में कन्वर्ट करी नाख्यू, राइट। सालों से उनका बिजनेस ट्रैवल एजेंसी का था, लेकिन रातों रात दोस्तों उनका पूरा बिजनेस शिफ्ट आया दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी बंद करके वहां पे अभी फरसान की बिजनेस अभी वहां पे रन हो रहा है। ऐसे एक एग्जांपल नहीं, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल है दोस्तों,
तो अल्टीमेटली हम लोग कुछ इनकम कमाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम लोग सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हमको फियर मोटिवेट कर रहा है कि नहीं नहीं भैया मंथन तू कुछ ऐसा कर जहां पे तेरी इनकम को सिक्योरिटी मिले, तो दिस इज द ऑप्शन गाइस, राइट। हम लोग कल की बात करें दोस्तों, हम लोग कल बड़ौदा के अंदर थे, और बड़ौदा के अंदर डैडी मम्मी का अकाउंट है, और ये लॉकडाउन के अंदर दोस्तों हमारे घर पे कुछ खर्चा ही नहीं हुआ दोस्तों, राइट। घर में ना ईएमआई चाले, ना हफ्तो कपाए, ना लोन जाए, तो रुपया जई जन जाए गई, राइट। ખાલી એક વાઈફાઈ નું બિલ ભરાતું હોય ઘરની અંદર, અને ઘરમાં પેલું કંઈક શાકભાજી આવતી હોય, એમાં નાના મોટા ખર્ચા થતા હોય, રાઈટ। હવે ઇનફેક્ટ बिफोर लॉकडाउन दोस्तों डैडी मम्मी की गाड़ी 4,000 घूमती थी, मेरी गाड़ी 4,000 घूमती थी, तो दोस्तों दोनों का मिलाकर अगर देखने जाए तो इनफैक्ट महीने का एक बहुत ही बड़ा खर्चा दोस्तों हमारा चला जाता था सिर्फ हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में। नौकरियों इनफैक्ट सॉरी मीटिंग में जाकर के जो खर्चा करते थे वो अलग, दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट चला जाता था बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। दोस्तों ये 7-8 महीने के अंदर क्या हुआ दोस्तों, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 7-8 महीने के अंदर जे भी आवे साहब 6-7 तारीखे બધું ભેગું થાય, આમ અંદર આમ બધું ભેગું થતું રહે, રાइट। हम કારણ કે बिफोर लॉकडाउन हम लोग देखते थे आता था फिर चला थोड़ा मतलब कम हो रहा है, आता है कम हो रहा है, पर साहब આવતું જ જાતો કેવું લાગે, આમ આવતું જ જાય આમ, રાइट। દર 7મી તારીખ થાય એટલે પાછું થોડુંક વધી જાય અને પાછા મારામ બી આવે, ડેડી મમ્મીમાં બી આવે, સો कुछ ज्यादा ही इकट्ठा हो गया था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला कि भाई थोड़ा વધારે થઈ ગયું છે। પાછો તમને કદાચ ખબર હશે કે સક્સેસફુલ લેવલ पे हम लोग जाते हैं तो धनतेरस દિવસે કંપની थोड़ी વધારે खुश થઈ જાય, तो धनतेरस દિવસે બીજું કંઈક આપતી હોય છે, राइट। तो उस दिन भी एक अच्छी इनकम आई इनफैक्ट बैंक के अंदर, तो काफी बड़ी अमाउंट इकट्ठा हो गई। तो हमारा बरगंडी अकाउंट है डैडी मम्मी नो एक्सिस बैंक ની અંદર, मतलब प्रायोरिटी अकाउंट है। तो वहां से फोन आया कि साहब આટલું બધું ભેગું થયું, જો અમને કંઈક કરી આપો એમ, રાइट। એટલે थोड़ा हमारा टारगेट पूरा करने में हेल्प करो। तो ऑलरेडी वी वर थिंकिंग ऑफ टू डू सम इन्वेस्टमेंट। तो कल हम लोग स्पेशली बड़ौदा उसी के लिए आए थे। तो हम लोग ने वहां जाकर बैठा तो પેલો બિચારો એટલો ગગડતો તો અમારી આગળ કે સાહેબ આટલા બધા ભેગા થયા છે, મને કંઈક મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી આપો, મારું ટાર્ગેટ છે કે આ વખતે કે મારે કે આટલા કરોડનું પૂરું નહીં થાય તો મારી જોબ આજે રિસ્ક પર છે। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 चीज बताई, यहाँ पे इनकम सिक्योरिटी भी है क्योंकि डैडी मम्मी या फिर मैं दोस्तों 8 महीने से बाहर नहीं निकले, फिर भी इनकम बहुत बढ़ती गई, का तो इनकम भેગી થતી રહી। અને એક બાજુ જે પેલો જે વ્યક્તિ છે એ ડેડી મમ્મીનો રિલેશનशिप मैनेजर છે, समथिंग एनी पोस्ट एवी છે एक्सिस बैंक के अंदर, रिलेशनशिप मैनेजर उसको बोलते हैं। तो वो डैडी मम्मी का अकाउंट पिछले 7-8 सालों से देख रहा है, और आज तक उसने कभी ऐसा नहीं पूछा, એને ખબર નહીં વ્યક્તિને શું કહેવાય। હવે દર 7મી તારીખે એને બી ખબર છે કે કેટલા ખાતામાં આવે, તોય સામેથી પૂછતો નથી કે આવું શું કરો તમે। પણ जब हम फर्स्ट टाइम कल उनको मिलने के लिए गए ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि सर ऐसा भी आप क्या कर रहे हो। डैडी ने हमें थोड़ा कहने एक्सप्लेन કર્યું કે देखो भाई આમાં આવું થતું હોય છે, और उसने बताया कि सर मेरे पास तो भी टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत ही बड़ा टारगेट मेरे को मिला, ये महीने मेरे को अचीव करना है, अगर ये 2 महीने मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो મને આ જોબમાંથી કાઢી મૂકશે, રાઈટ। એક હું મારા વાઈફને આ બિઝનેસ બતાવવા માટે હું કહીશ। दोस्तों ड्रीम भी मोटिवेट कर सकता है, फियर भी मोटिवेट कर सकता है, एंड 2021 दोस्तों ये दोनों चीज मोटिवेट करने के लिए आ सकते हैं आपके लिए। ड्रीम भी है दोस्तों, 2021 नया साल शुरू हो गया है, कोर्ट प्लस आ गया है दोस्तों, बड़ी सारी उम्मीदें हैं ये साल कुछ नया करने की, और कुछ ऐसा भी चाहते हो कि कुछ ऐसी सिक्योरिटी बिल हो जहां पे दोस्तों एक टाइम के बाद शायद आपको चिंता करने की जरूरत ना हो, रात को 2 बजे तक आप जग सके, 3 बजे तक बैडमिंटन खेल सके, सुबह उठने की कोई चिंता ना हो, ना लंच की चिंता हो, ना डिनर का कोई टाइम फिक्स हो। હવે આવી બધી વસ્તુ જોઈતી હોય તો સાહેબ આ એક તક છે, બાકી વધારે પડતું તો કંઈ કહેવા જેવું નથી। જિંદગી આપણી છે, राइट। लाइफ हमारी खुद की है, तो अल्टीमेटली हम उसका डिसीजन ले सकते हैं। सुनील भाई और जितने भी लोग दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कनेक्टेड है, जो लीडर्स है जो ये इस मीटिंग को मैनेज कर रहे दोस्तों, उनका दोस्तों मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इतने वंडरफुल प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग स्पीकर्स को लेकर के आते हैं दोस्तों। और जितने भी लोग आज पहली बार कनेक्टेड है, आप सभी के लिए दोस्तों ये मीटिंग ऐसी होती है जहाँ पे दोस्तों हमारा सबका एक ही गोल है, एक ही मिशन है दोस्तों, कि नए लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखाए। एटलीस्ट एक ही काम हमारा है कि भाई तुमने बताइए कि भाई आ वस्तु શું છે, एंड उसके बाद दोस्तों पूरा डिसीजन आपके ऊपर होता है, क्योंकि ये 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर दोस्तों ये बिजनेस को समझना इनफैक्ट बहुत टफ वस्तु है, राइट। बाकी इट्स ऑल अप टू यू गाइस। बाकी इतना ही बोल सकता हूँ दोस्तों, एक कम उम्र में मैं इस बिजनेस को बिल्ड करके आगे निकल सकता हूँ, ये इतने सारे लीडर्स ये बिजनेस बिल्ड करके आगे निकल सकते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली आप भी ये बिजनेस को कर सकते हो, राइट। आई होप शायद इसके बाद मेरा कोई क्वेश्चन है कि नहीं, आई डोंट नो इनफैक्ट, लेकिन एक ही चीज विशेष देना चाहता हूँ दोस्तों, नए साल की ढेर सारी विशेष आप सभी को। इनफैक्ट नए साल बहुत ही वंडरफुल जाए आपका, और ये अगस्त जब हमारा नया साल खत्म हो रहा है तब तक आपका फाउंडेशन बहुत ही सही सेट हो जाए, और हम सब मिलकर के हर साल अलग अलग वर्ल्ड की अलग अलग देश के अलग अलग बीचेस पे जाकर के हम लोग हर दिसंबर घूमे, राइट। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू सुनील भाई, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले मंथन आपके लिए बहुत शानदार क्लैप चाहेंगे, हम डिजिटल क्लैप करेंगे आपके लिए, और सभी जो बैठे हैं
वो जरूर अपने आप भी क्लैप करिए, क्योंकि इससे बड़ी सारी बातें हमको सुनने को नहीं मिल सकती। देखिए बिल्कुल, वाह 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 वाह, ग्रेट। बहुत सारी चीजें उभर के बाहर आई। एक मिनट में अगर इसको मैं, मंथन ने जितनी सारी बातें बताई उसको अगर हम लोग अगर ऑर्गेनाइज तरीके से देखें तो कोई भी व्यक्ति आज जेनवाई है, 22-25 साल का है और देख रहा है अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने का, तो ये एक राइट एग्जाम्पल उनके सामने है कि 12.5 लाख की जो व्यक्ति इस बिजनेस से स्कॉडा रैपिड ले सकता है, अपना खर्चा खुद कर सकता है, अपना मोबाइल खुद ले सकता है। और वो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो हम सबको ध्यान में लेने जैसी है। हम लोग अपना मोबाइल कस्टमाइज करते हैं, क्या अपनी लाइफ को कस्टमाइज नहीं करना चाहिए? आज रात हमको सोने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या हमको हमारी लाइफ को कस्टमाइज नहीं करना चाहिए, क्या हमको हमारे सपने पे फोकस नहीं करना चाहिए। ऑल दो कई बार लोग बोलते हैं कि तैयार गादी ऊपर बैसी जाए से, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज प्रवीण और मीनाक्षी पटेलिया एक बड़े लेवल पे हैं और हम लोग वो अभी है नहीं डिजिटली, पर हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए भी एक जबरदस्त क्लैप हो जाए, क्योंकि गुजरात के फर्स्ट एडीसी हैं वो और बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है। उनके बावजूद उनके पापा का नाम का कहीं उपयोग उन्होंने नहीं किया और अपना बिजनेस डेवलप किया और बहुत सारी बीचेस ऑफ द वर्ल्ड घूमे और ये डिजिटली उन्होंने सारा कुछ। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि आप दो चीज अभी आपको मोटिवेट कर सकती है, एक आपके ड्रीम और दूसरा आपका फियर, क्योंकि ये दो ही चीज है जो आपको इस बिजनेस में आगे लेके जा सकता है। और बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, इतनी सारी बातचीत सुनने के बाद भी अभी आप अपने मोबाइल को कस्टमाइज करने में लगे हुए हैं, तो आपको सोचना चाहिए लाइफ किसकी है। आज रात सोने से पहले एक सवाल जरूर पूछिए अपने आप को, लाइफ किसकी है। यही सवाल पे हम लोग एंड करते हैं और सभी लीडर्स जो इस मीटिंग को बढ़ाने के लिए मीटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनके लिए एक क्लैप करते हैं। और नेक्स्ट जो है, वाओ, लीडर्स ऑफ लीडर अरुण एंड प्रज्ञा पाठक का प्लान है, तो बहुत मजा आएगी उस दिन। बहुत सारे नगेट्स सुनने को, ऐसी चीजें जो आप 2021 से 2030 A70 में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे आपका रास्ता तय कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम वहां लोग सीखेंगे और बहुत मजा आएगा। हम लोग बीचेस ऑफ द वर्ल्ड जाने वाले हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। और मंथन, आपको स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आज आपने बहुत बेहतरीन बात किया, बहुत बेहतरीन बात किया। और शंभू भाई वाघानी और संध्या बेन, वाओ, व्हाट अ ग्रेट टॉक। और हम आप शंभू भाई से एक वादा भी चाहते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में आपका पूरा एक सेशन हम लोग कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास जो विजडम है उनका भी हम लोग लाभ ले सकें। और आने वाले 1-2 महीने में ही हम आपको तारीख बता देंगे, तो आप जरूर वो हमें टाइम दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए बिजी रहते हैं, पर हम चाहते हैं कि ये लाभ हमको अहमदाबाद ब्रीट ओपन को जरूर आप दें। तो थैंक यू सभी को और गुड नाइट।